हेलो गाइस, आज हम हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर के रूप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि A.R. विलियम्स के द्वारा लिखी गई है और ये नेशनल ज्योग्राफिक में से लिया गया एक आर्टिकल है और ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। सो गाइस, यदि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। और यदि आप बाकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक दे दूंगा। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि पूरी बुक के चैप्टर उसमें कवर होने वाले हैं। सो गाइस, जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारा आज का थर्ड चैप्टर और फर्स्ट पार्ट इसका। ये जो किंग टट द सागा कंटिन्यूज है, ये एक ऐसे इजिप्शियन टीनेजर किंग की स्टोरी है जो कि अपनी टीनेज में ही मर गया और उसने लगभग 9 सालों तक इजिप्ट पर शासन किया, राज किया। और ये इंट्रोडक्शन के रूप में ये कहानी शुरू होती है मेन एक्शन से पहले। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो अभी टीनेजर ही था जब वह मर गया। टीनेजर होता है जब तक हमारी आयु 19 साल तक रहती है तो हम उसको उस एज को टीन एज कहते हैं और उस एज के बच्चे को या वयस्क को टीनेजर कहते हैं। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ये उस परिवार और इजिप्ट के उस साम्राज्य का अंतिम हेयर होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने इजिप्ट के ऊपर शताब्दियों तक शासन किया। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। उसे सोने से लाद कर, लैडन विद गोल्ड का मतलब है सोने से जड़कर, पूरी तरह से सोने से जड़ दिया उसको और उसको क्या किया गया, लेड टू रेस्ट, अपनी कब्र में उस बरियल चैम्बर में उसे रेस्ट करने के लिए सोने से जड़कर छोड़ दिया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार, और आखिरकार उसे भुला दिया गया। तो ये जो हमारा यंग किंग था जो कि किंग टट के नाम से फेमस है, वो अपने टीन एज में ही उसकी मृत्यु हो गई और इसे सोने से जड़कर उसे दबा दिया गया, बरी कर दिया गया और आखिरकार उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility। जब से उसकी कब्र को खोजा गया 1922 ईस्वी में, जब से उसके टूम्ब को खोजा गया, उस समय से ही सारा संसार ये कल्पना करता रहा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। स्पेकुलेट का मतलब है हाइपोथिकेट। हाइपोथिकेट एक कल्पना करना या अटकलें लगाना। तो 1922 ईस्वी में जब उसकी टूम्ब को पहली बार डिस्कवर किया गया, खोजा गया, तो उसके बाद से ही सारा संसार उसकी मृत्यु के बारे में अटकलें लगाता रहा और सबसे ज़्यादा जो संभावना लोगों को प्रतीत हुई वो यही थी कि उसका मर्डर हुआ होगा। नाउ लीविंग हिज टूम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब 1922 में इस टूम्ब की खोज की गई और इस 1922 के बाद लगभग 80 सालों के बाद ये अपनी टूम्ब को छोड़कर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और
Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अपनी टूम के डिस्कवरी के लगभग 80 सालों के बाद किंग टट का सीटी स्कैन होने वाला है, जो कि उसके जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में नए क्लू देगा एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो। बॉयज फैरो जो है वो उसी किंग टट को कहा गया है। बॉयज लड़के के रूप में फैरो जो है वो एंशियन इजिप्शियन किंग को फैरो के रूप में जाना जाता था। फैरो जो है वो एक गॉड की भांति माना जाता है, तो किंग को एक फैरो भी मानते थे एंशियंट इजिप्शियन लोग। तो इस लड़के फैरो के बारे में फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर स्केलेटल रिमेन्स थ्रू एन amalgamation of artistry, anthropology, osteology and anatomy। एक नए सिरे से शरीर का निर्माण कर देना वो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहा गया। तो लोगों को उम्मीद है कि इस सीटी स्कैन के बाद जो डाटा प्राप्त होगा उससे इस लड़के फैरो का दोबारा से शरीर या चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। An angry wind stirred up ghostly dust devil। एक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नाराज आंधी ने रेत को हिलाकर कोई डस्ट डेविल बना दिया हो, धूल का कोई दानव बना दिया हो। As King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery। जब प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान से किंग टट के रेस्टिंग प्लेस से उसे बाहर निकाला गया, जो सिमेट्री वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जो सिमेट्री जानी जाती है, उसमें से जब किंग टट को रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आंधी ने नाराज होकर डस्ट का डेविल क्रिएट कर दिया हो। ये जो है वो वैली ऑफ किंग्स है। यहीं पर किंग टट की जो बरियल चैम्बर है वो बनाया गया है और वहीं पर उसकी मम्मी रखी गई है। मम्मी जो है वो एक प्रिजर्व्ड डेड बॉडी को कहा जाता है, जिस बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हो, जो सालों साल वहाँ पर मौजूद हो। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे and now were veiling the stars in casket grey। casket grey का मतलब है, casket grey also means a dark, dense and grey sky in which there are twinkling stars just like jewels kept in a casket box। एक ऐसे भूरे, काले और गहरे घने आसमान के लिए कहा गया है कास्केट ग्रे, जिसमें चमकते हुए तारे किसी टोकरी में चमकते हुए गहनों की भांति प्रतीत हो रहे हों। इट कैन ऑल्सो मीन अ कॉफिन। और इसका मतलब एक कॉफिन भी हो सकता है। कॉफिन जो है वो ताबूत के लिए कहा जाता है जिसमें डेड बॉडी को रखा गया हो। और एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर आया, स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई। तो स्कडेड अक्रॉस का मतलब होता है मूविंग क्विकली। The phrase is used with reference to the movement of the dark-bellied clouds। dark-bellied clouds भी यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है। dark-bellied clouds का मतलब है बड़े बड़े या घने घने बादल, बहुत बड़े बड़े और घने बादल। तो जब ये हवा नीचे डस्ट डेविल को घुमा रही थी तो उसी समय आसमान पर घने बादल छा रहे थे जो कि चमकदार तारों को ढक रहे थे। It was 6 PM on 5 January 2005। जब ये सीटी स्कैन होने वाला था तो 5 जनवरी 2005 की
शाम के 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट famous mummy gilded head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 300 years ago। और ये संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मियों में से एक पहली मम्मी थी जिसे सीटी स्कैनर के बीच में डालकर सालों से चली आ रही मेडिकल रहस्यों का पता लगने वाला था, जो कि इस कम समझे जाने वाले नवयुवक राजा के बारे में थी, जो कि लगभग 3300 साल पहले मर गया। मम्मी, जैसा मैंने पहले कहा, एक प्रिजर्व्ड डेड बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो लगभग 3300 साल पहले जब उसकी मृत्यु हुई तो इस नवयुवक राजा को अभी तक बहुत कम समझा गया है कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, कैसा उसका जीवन काल था। ये लिटिल अंडरस्टूड है। आगे एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Explain. King Tut की बॉडी यानी कि उसके शव को बार बार स्क्रूटनी किया गया, क्यों? आंसर है द मम्मी ऑफ द किंग टूटनखेमन has earned worldwide fame for the riches it was buried with. There is also a mystery about the manner of his death and his age at the time of death. Hence, King Tut body has been subjected to repeated scrutiny. तो ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब आगे, all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. अब जब सीटी स्कैन होने की शाम थी, जिस शाम की बात हो रही है, उस शाम को दोपहर बाद से ही अराउंड द वर्ल्ड का मतलब है पूरे संसार से ही टूरिस्ट इस क्रैम्प्ड का मतलब है तंग, इस तंग रॉक कट टूम में, इस तंग चट्टान को काटकर बनाई गई लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड टूम्ब में एकत्रित होने आरंभ हो गए थे ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सकें। तो ये किंग टट की टूम्ब है जो कि अंडरग्राउंड है और एक चट्टान को काट कर बनाई गई है। ये स्टेयर्स लगाई गई हैं और ये टूम्ब लगभग अंडरग्राउंड 26 फीट की है और यहाँ पर सारे लोग दोपहर बाद से ही एकत्रित होने आरंभ हो गए ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सकें। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. अब ये जो टूरिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? उन्होंने इस बरियल चैम्बर, इस रॉक कट टूम्ब के अंदर का जो बरियल चैम्बर था, उस चैम्बर के अंदर की दीवारों पर की गई चित्रकारी को देखा। मुराल्स का मतलब है जिसको नक्काशी करके, चट्टान इत्यादि पर जिसको नक्काशी करके बनाया गया हो उसको मुराल्स कहा जाता है। तो इस तरह के मुराल्स उस बरियल चैम्बर में हैं। तो इन मुराल्स को उन्होंने देखा और इसके अलावा उन्होंने किंग टट के चमकदार चेहरे को भी ध्यान से देखा। पेयर्ड का मतलब है ध्यान से देखा। The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। और इसके अलावा उन्होंने क्या देखा कि इस मम्मी का जो आउटर लिड था, इस मम्मी का जो आउटर कॉफिन लिड था वो एक मम्मी शेप्ड था। अब ये जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये जो कॉफिन है, इस कॉफिन का
जो आउटर लिड है, जो बाहरी ढक्कन है, वो भी मम्मी के शेप का ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आउटर लिड भी मम्मी के शेप का ही बनाया गया है, पूरी तरह से मम्मी की तरह ही। मम्मी जो है वो डेड बॉडी के लिए कहा गया। तो ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था इस कॉफिन का। क्या था मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर का मतलब कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला जो विशेषता थी इस मम्मी की, वो ये थी कि इसके कॉफिन का जो आउटर कॉफिन का जो लिड था, जो ढक्कन था, ढक्कन वो भी एक मम्मी के शेप का बनाया गया था। Some visitors read from guidebooks in a whisper। और जब ये सारे टूरिस्ट वहाँ पर एकत्रित हुए और किंग टट को बाहर निकाला जा रहा था उसके बरियल चैम्बर में से, जैसे कि ये मुराल्स दिखाई पड़ रहे हैं एक तरफ के, दूसरी तरफ ये बैबून इत्यादि यहाँ पर उकेरे गए हैं। ये बीच में बरियल चैम्बर है और इस बरियल चैम्बर के बीच में मम्मी को रखा गया है। तो जब ये सारे वहाँ पर खड़े थे, सारे टूरिस्ट आकर इस बरियल चैम्बर में, तो वो उन टूरिस्टों में से कुछ टूरिस्ट क्या कर रहे थे, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर का मतलब है हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, बड़बड़ा कर। तो कुछ विजिटर धीमी आवाज़ में गाइड बुक से पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप खड़े थे। परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens। और ये जो दूसरे चुपचाप खड़े थे, शायद वो टट की असमयक मृत्यु, जो कि टीन्स, जो कि किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में होगी, जब वो किशोर अवस्था के अंतिम पड़ाव में था, इन हिज लेट टीन्स, जब वो अपनी किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में था, तब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बारे में पॉन्डरिंग, गहन विचार कर रहे थे। और बॉन्डरिंग विद द शिवर इफ द फैरोज कर्स, और शायद वो कांपते हुए हैरानी से ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि फैरों का अभिशाप लगेगा। फैरों उसी किंग को कहा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि किंग को फैरों भी कहा जाता था। तो फैरों की कर्स के बारे में वो शायद सोच रहे थे कि उसका अभिशाप लगेगा। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। शायद वो ये सोचकर कांप रहे थे कि जिन लोगों ने इसे डिस्टर्ब किया, क्या उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनका कोई और दुर्भाग्य वाली घटना उनके साथ घटेगी। क्या ऐसी धारणा जो व्यापक थी, क्या ये सच थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, said जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी। ये बात जाही हवास ने कही, जो कि इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी का जनरल सेक्रेटरी है। उसने ये बात कही, क्या कही, कि मम्मी बहुत बुरी अवस्था में है, बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि कार्टर ने 1920 के दशक में उसके साथ जो कुछ भी किया। As he leaned over the body for a long first look, जैसे ही जाही हवस ने पहली बार मम्मी को देखने के लिए काफ़ी देर तक उसके ऊपर झुक कर उसे देखा, तो ये बात कही। जाही हवस काफ़ी देर तक इस मम्मी के ऊपर leaned over झुक गया, काफ़ी क्लोजली उसको देखा। ये मम्मी दिखाई गई है बीच में, और ओरिजिनल जो जैसी दिख रही है मम्मी, तो इस मम्मी को उसने बड़ा क्लोजली झुक कर देखा। और जब उसकी कंडीशन को देखा तो उसने कहा कि द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि कार्टर ने जो कुछ भी 1920 के दशक में किया था। अब कार्टर की बात हुई तो क्वेश्चन रेज हुआ, और
क्वेश्चन दिया भी गया है हमारे, बाय डिड हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड। तो आंसर है हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन was resented because he used unscientific methods and illegitimate way. He chiseled away the limbs to remove the mummy from its coffin. He was focusing on treasure and less on cultural and historical aspects. तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन जो कि हम रिलेट हो रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रीजंस टू रेज द किंग्स रिमेन्स। भाई कार्टर को राजा के अवशेषों को निकालने के लिए छेनी क्यों चलानी पड़ी? चीजल अवे का मतलब है छेनी मारकर, छेनी से तोड़कर। आंसर है इसका, कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रीजंस had hardened. The result was that Tut's body had been cemented to the bottom of his solid gold coffin. Proper force could not move the reasons. Even the scorching sun failed to loosen the reasons. So he got the reasons chiseled away to raise the king's remains. So guys, आज के इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसमें कुछ समझ आया, आपको कुछ जानने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो ये सब काम लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़ टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।